नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। और आज के इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे चंपई सोरेन के बारे में, क्योंकि जब से झारखंड के अंदर विधानसभा चुनाव हुए हैं ये अटकलें उसके बाद से लगाई जा रही हैं कि चंपई सोरेन क्या जेएमएम में आएंगे। तो हाँ, इस पर अब की बड़ी अपडेट आ गई है, क्योंकि जैसे ही चंपई सोरेन की हालत बिगड़ी और उन्हें टाटा अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो उसके बाद में जैसे हेमंत सोरेन ने फोन पर बात करके चंपई सोरेन से उनकी हालात जानी, उनकी हेल्थ का अपडेट लिया, स्वास्थ्य का हाल जाना, तो उसके बाद में अब ये अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई हैं कि चंपई सोरेन एक बार फिर से जेएमएम में वापसी करेंगे या फिर नहीं। आज हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं, जो बारीकी से उन्होंने कवरेज किया है कि चंपई सोरेन जो है क्या जेएमएम में आएंगे या नहीं आएंगे, या हेमंत सोरेन की तरफ से ये उनको क्या ऑफर दिए गए। कि जो उन्होंने फोन पर बात की उस पर यह भी कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को डिप्टी सीएम तक का जो पद है वो ऑफर किया है। तो क्या इस पर चंपई सोरेन एक बार फिर से वापस जेएमएम में आएंगे या नहीं आएंगे, और आएंगे तो फिर अकेले आएंगे या फिर बीजेपी के कुछ विधायकों को साथ लेकर के चंपई सोरेन की पार्टी में, हेमंत सोरेन की पार्टी में जो है वो शामिल हो सकते हैं। तो राहुल जी, ये जैसे आपको पता है कि अभी चंपई सोरेन की एकदम हालत बिगड़ती है और उसके बाद में बीजेपी का कोई बड़ा नेता जो है वो चंपई सोरेन की हालत जानने के लिए नहीं जाता है, लेकिन जो उनके पुराने साथी हैं हेमंत सोरेन, जिनका काफी जुड़ाव भी रहा है, जैसे कि मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में भी बताना चाहूंगा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो है चंपई सोरेन रह चुके हैं। जैसे ही हेमंत सोरेन जब जेल में गए थे, जो पार्टी की कमान थी, वो झारखंड के जेएमएम की जो पूरी कमान थी वो चंपई सोरेन ने संभाली थी और मुख्यमंत्री पद पर भी वो बैठे थे। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर वापस आते हैं तो चंपई सोरेन से वो कुर्सी खाली करने के लिए कहते हैं, यानी कि कहते हैं कि भाई मैं पहले मुख्यमंत्री हुआ करता था और आप वापस से कुर्सी छोड़िए और मैं दोबारा से मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन चंपई सोरेन को उनकी बात नागवार गुजरती है, क्योंकि एक सीनियर नेता जो है चंपई सोरेन है, एक बड़े नेता जेएमएम के अंदर थे वो, लेकिन उनको ये बात नागवार गुजरती है। उनको लगता है कि मुझे हेमंत सोरेन ने अपमानित किया है, और बस इतना ही था कि उन्होंने पार्टी को छोड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि पार्टी राज्य के अंदर चुनाव थे। वहीं पर बीजेपी जो जोड़ तोड़ करने में माहिर है, बीजेपी ने उनको ऑफर दे दिए कि हम आप हमारे साथ में आ जाइए, हम आपको सीएम बना देंगे। लेकिन ना तो कोई बीजेपी को फायदा हो पाया और ना ही सीएम के चेहरे तक बात पहुंच पाई। तो आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से जब अब राज्य के चुनाव हो चुके हैं और बीजेपी ने कुछ भी यहाँ पे अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं किया है, तो एक बार फिर से क्या चंपई सोरेन हेमंत सोरेन की पार्टी में शामिल होंगे? क्योंकि हेमंत सोरेन ने और पार्टी ने पहले भी चंपई सोरेन को ऑफर दिए हैं और उन्होंने भी ये कह रखा है कि हमारे पार्टी के दरवाजे चंपई सोरेन के लिए खुले हुए हैं। वो अपनी मर्जी से जो है बीजेपी की तरफ गए थे, वो जब भी वापस आना चाहें तो वापस आ सकते हैं। तो क्या इस बार जो हेमंत सोरेन ने दांव चला है, जो उनकी हालचाल जाना है, तो क्या आपको लगता है चंपई सोरेन जेएमएम में वापसी कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बात अगर कहा जाए अब्बास भाई बिल्कुल सही साबित होती नज़र आ रही है कि बिल्कुल हेमंत सोरेन वापस जेएमएम में जा सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कई बड़ी वजह हैं। और आज मैं उन वजहों को विस्तार से बताऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि क्या चंपई सोरेन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है, क्या चंपई सोरेन का इस्तेमाल किया गया है, क्या चंपई सोरेन के साथ बीजेपी ने गद्दारी की है। क्यों की है? क्योंकि झारखंड के विधानसभा चुनाव से पहले चंपई सोरेन के साथ बीजेपी ने कई बड़े वायदे किए थे, लेकिन एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। यहाँ तक कि ये भी देखा जा रहा है कि चंपई सोरेन खुद इस बात को मान रहे हैं कि जेएमएम छोड़कर उन्होंने सबसे बड़ी गलती की है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वापस जो है जेएमएम में शामिल हो जाते हैं चंपई सोरेन, तो इसका बहुत बड़ा फायदा चंपई सोरेन को मिलेगा। और देखिए, अब बीजेपी में रहा कुछ नहीं है, और क्योंकि अपने पैर पर जो कुल्हाड़ी मारी है चंपई सोरेन ने, वो भी किस लिए? आपने सीएम कुर्सी के लिए। आपका कोई इतना बड़ा जनाधार नहीं झारखंड के अंदर नजर आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ये सोच रही थी कि हम जो है चंपई सोरेन का इस्तेमाल करके हेमंत सोरेन की मुश्किलों को झारखंड में बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैया योजना जैसी योजना के जरिए हेमंत सोरेन ने झारखंड की सत्ता को किस तरीके से अपने पास रखा और किस तरीके से सत्ता को उन्होंने जीती है, ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए, बहुत पहले से ये खबरें भी चल रही थी
देखिए बहुत बड़ी बात है, चंपाई सोरेन की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन बीजेपी का कोई भी नेता या बीजेपी का कोई भी जो प्रमुख है वो उनकी हालचाल जानने नहीं आता है, उनके बारे में, उनकी तबीयत के बारे में कोई सुलह, मतलब उनसे कोई इस पर विचार विमर्श नहीं होता है। यानी कि काम निकल गया तो आपने दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, जैसे आपने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को निकाल कर फेंक दिया, जैसे आपने जो है चिराग पासवान आपने पशुपति पारस के साथ में किया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जब काम निकल जाता है तो ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो शिंदे जैसा हाल कर देती है। और चंपाई सोरेन का दर्द छलका है और चंपाई सोरेन को ऐसा लग रहा है कि अगर उन्हें जेएमएम में जाना चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। और शायद अगर चंपाई सोरेन का फोन जो है, या मैं हेमंत सोरेन की बात कर लेता हूं, तो देखिए चंपाई सोरेन एक नेता नहीं है, वो शिबू सोरेन के साथ रहकर जो उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, जेएमएम को जिस तरीके से पाला पोसा है उन्होंने, जब हेमंत सोरेन जेल में थे तब उन्होंने पूरी कमान को संभाली है, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से उनकी तबीयत खराब है तो हेमंत सोरेन को उनका हालचाल कहीं ना कहीं जानना चाहिए। और ऐसी भी खबरें हैं कि हेमंत सोरेन फोन करके चंपाई सोरेन का हालचाल जान सकते हैं, और हेमंत सोरेन अगर चंपाई सोरेन का हालचाल जानते हैं तो ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्या फिर चंपाई सोरेन की जो घर वापसी वो होती नजर आएगी। और ये देखा भी जा रहा है कि अब बीजेपी में कोई जो बड़ा रोल है वो चंपाई सोरेन का नहीं रह गया है, क्योंकि बीजेपी में चंपाई सोरेन का केवल इस्तेमाल किया, काम नहीं आए, इधर कर दिया गया। तो अब चंपाई सोरेन अगर चाहते हैं कि हालत उनकी झारखंड में खराब ना हो, स्थिति उनकी खराब ना हो, तो उनको जेएमएम में वापस जाना चाहिए। तो क्या चंपाई सोरेन अगर जेएमएम में वापस आते हैं तो क्या चंपाई सोरेन अकेले वापस आएंगे या फिर कुछ बीजेपी के विधायकों को भी साथ में लेकर के आ सकते हैं? और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि अगर चंपाई सोरेन आते हैं तो झारखंड यानी कि हेमंत सोरेन सरकार में क्या बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं? देखिए ये दो जो सवाल हैं, इनमें से दूसरे सवाल की बात करें तो अगर जेएमएम में आएंगे तो क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलेंगी, देखिए ये तो हेमंत सोरेन तय करेंगे, ये हेमंत सोरेन तय करेंगे कि क्या विभाग उन्हें दिए जाने हैं, क्या जिम्मेदारी उन्हें। खबर ये आई थी कि डिप्टी सीएम भी जो है चंपाई सोरेन को बनाया जा सकता है। देखिए मैं वही अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जो चंपाई सोरेन है वो नेता थोड़े हैं, चंपाई सोरेन झारखंड की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। उन्होंने जेएमएम को करीब से देखा है, उन्होंने जेएमएम को संभाला है, उन्होंने शिबू सोरेन के साथ रहकर पार्टी को मजबूत किया है। और डिप्टी सीएम जैसा पद भी अगर उन्हें दिया जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये भी पद वो डिजर्व करते हैं। लेकिन देखिए लालच बहुत बुरी बला है। मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर सीएम देखिए चंपाई सोरेन गए क्यों भारतीय जनता पार्टी के पास, पहले ये समझ लीजिए। क्योंकि जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए और जब उन्होंने जेएमएम की कमान अपने पास रख ली तो इससे चंपाई नाराज हुए और चंपाई खुद को ठगा हुआ महसूस झारखंड में करने लगे। तो यही वजह है कि चंपाई सोरेन ने अपना रास्ता बीजेपी की तरफ तय किया। लेकिन बीजेपी में जाकर भी आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इनका हाल तो बिल्कुल एकनाथ शिंदे की तरह हुआ है। आपने क्या किया? आपने केवल 2.5 साल के मुख्यमंत्री बनने के लिए आपने शिवसेना तोड़ दी, आपने उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी की। और देखिए बीजेपी ने भी कितना बड़ा सिला दिया, केवल आपको 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रखा, उसके बाद आपको एक बड़े मंत्रालय तक नहीं दिए गए। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि लालच जो है वो हमेशा लालच बुरी बला है, ये कहा जाता है। और लालच जिस तरीके से कुर्सियों के लिए की जाती है, सत्ता के लिए की जाती है, इसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ता है। चाहे वो शिंदे उदाहरण हो, चाहे वो अनिल विज हो, क्योंकि अनिल विज भी हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले कह रहे थे कि मैं जो है सीएम पद का दावेदार हूँ, मैं सीएम बनूंगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आपने अनिल विज को एक बड़ा मंत्रालय तक नहीं दिया, कुछ नहीं उनके हाथ लगा। तो ये कि सत्ता पाने के लिए नेता क्या करते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं, सत्ता पाने के लिए पार्टी बदल लेते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन हाँ, मैं चंपाई सोरेन का यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चंपाई सोरेन की जो गलती है शायद बहुत बड़ी गलती वो नहीं है, केवल वो सीएम कुर्सी के लिए गए हैं। और चंपाई सोरेन अगर जेएमएम की तरफ आते हैं तो बिल्कुल डिप्टी सीएम जैसा पद उन्हें दिया जा सकता है और दिया जाना भी चाहिए। और शायद मैं कहता हूं कि उन्हें कैबिनेट की कुछ जगह भी जगह दी जा सकती है। तो और देखिए पहला सवाल भी यह है कि
जिस तरीके से विधायकों की बात कर लेते हैं तो ये कह पाना बहुत आसान नहीं है कि कितने विधायक ले जाएंगे कितने नहीं ले जाएंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि क्या विधायकों पर पकड़ रखते हैं चंपाई सोरेन, और विधायकों पर पकड़ रखते हैं अगर होगी तो शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विधायक तो लेके जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से विस्तार से हमारे सहयोगी ने बताया कि किस तरह चंपई सोरेन जेएमएम में वापसी कर सकते हैं, और वापसी अगर करते हैं तो सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर पर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। लेकिन लालच के लिए जो और नेताओं ने, यानी कि जैसे महाराष्ट्र का जिक्र किया, जैसे हरियाणा का जिक्र किया, तमाम जगह ये देखा गया है कि लालच के लिए, सत्ता के लालच के लिए भी जो लोग हैं वो पाला बदली करते हैं, दल बदलू करते हैं, लेकिन सत्ता का लालच उन्हें कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है एकनाथ शिंदे हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो तमाम राज्य में कहीं ना कहीं ऐसे दल बदल, जब भी चुनाव होता है तो आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ नेता जो होते हैं वो दल बदल करते हैं। और इसी तरह से जो है जो बीजेपी के जाल में चंपई सोरेन फंस गए थे, लेकिन एक बार फिर से इस बार हेमंत सोरेन के ऑफर पर चंपई सोरेन घर वापसी कर सकते हैं और एक बार फिर से जेएमएम का हिस्सा हो सकते हैं। तो इस पूरी खबर पर आपको क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।